वेलकम बैक टू द वीडियो। आज हम बात करने वाले हैं प्रोग्रामर कैसे बना जाए। जैसे कि हम अभी लास्ट वीडियो के अंदर हमने बात किया था वेब डेवलपर के क्या क्या स्टेप्स होते हैं और किस टाइप के वेब डेवलपर्स होते हैं। उसके बाद हमने बात की कि फ्रंट एंड डेवलपर कैसे बना जाए और फ्रंट एंड क्या चीज़ होती है। फ्रंट एंड के अंदर हमने डिस्कस किया था कि जो भी चीज़ें आपको फ्रंट एंड पे नजर आती हैं वेबसाइट के ऊपर, जो भी चीज़ें आप लैपटॉप या अपने मोबाइल के थ्रू देखते हैं, जैसे कि दराज के ऊपर कोई भी प्रोडक्ट ऑर्डर करने जाते हैं, जो दराज के ऊपर आपको चीज़ें नजर आ रही होती हैं, सामने उसका टाइटल, उसकी इमेजेस और उसके प्राइस वगैरह और थोड़ी बहुत जो डिस्क्रिप्शंस नजर आ रही होती है वो उस प्रोडक्ट की। सो वो जो होता है वो फ्रंट एंड के थ्रू दिख रही होती है। लेकिन जब आप उसको ऐड टू कार्ट करते हैं और उसकी पेमेंट के लिए जाते हैं, और अगर आप सेलेक्ट करते हैं क्रेडिट कार्ड से पेमेंट करते हैं या फिर आप ऑर्डर कर देते हैं, तो आपको पास एक ईमेल नोटिफिकेशन आता है ईमेल के ऊपर, जो आपको जो वेरीफाई करता है कि जो आपका ऑर्डर जो है वो सबमिट हो गया। यानी कि अब यहाँ पर जो रोल आया ना वो आया है प्रोग्रामिंग का, क्योंकि वो जब तक आपको दिख रहा था, जब तक वो स्टेटिक वेबसाइट थी यानी कि फ्रंट एंड का काम था, लेकिन जब आपने उसके ऊपर ऑर्डर सबमिट किया सो ये बन गया यहाँ पर बैक एंड का काम। अब बैक एंड डेवलपर कितने टाइप के होते हैं? बैक एंड डेवलपर देखें, ये प्रोग्रामर भी से हम कहते हैं, अच्छा बैक एंड डेवलपर कह सकते हैं, प्रोग्रामर कह सकते हैं, और बहुत सारे डिफरेंट इसके अंदर लैंग्वेजेस भी होती हैं। जैसे कि मैं अगर आपको कुछ एग्जांपल्स दूं तो PHP होती है पर्सनल होम पेज, और ASP.NET एक्टिव सर्वर पेजेस, और बहुत सारी डिफरेंट होती हैं। जैसे कि पाइथन होती है, रूबी होती है, और डिफरेंट सारी होती हैं बहुत सारी, जिसमें C# बहुत ज़्यादा कॉमन है। और PHP जो है ना क्या कहते हैं, ओपन सोर्स है, ये बहुत सारे डिफरेंट प्लेटफॉर्म के ऊपर यूज़ की जाती है। इसी वीडियो में हम साथ साथ बात ये भी करेंगे कि CMS क्या होता है, क्योंकि बैकएंड डेवलपर का बहुत ज़्यादा डिपेंडेंस जो होती है वो CMS पे होती है। डिपेंडेंस किस तरीके से होती है? बैकएंड डेवलपर की जो ज़्यादातर काम होता है ना वो CMS बिल्ड करने का होता है। लेकिन आज के दौर में जो है ना बहुत ज़्यादा ईजी होती है जा रही हैं चीज़ें, और जो कंपनीज है ना वो CMS ना बना बना कर ऑफर कर रही हैं क्लाइंट को कि आप हमारा CMS सर्टेन प्राइस के ऊपर यूज़ करें या फिर फ्री में यूज़ करें। जैसे कि एक बहुत मशहूर CMS है जो कि आजकल बहुत कॉमनली यूज़ हो रहा है और बहुत ज़्यादा वेबसाइट्स आज उसके ऊपर बन गई हैं, उसका नाम है वर्डप्रेस। वर्डप्रेस CMS क्या होता है? CMS होता है कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम, जहां से पूरी वेबसाइट का कंटेंट मैनेज किया जा सकता है। यानी कि एक वेबसाइट है जो कि यूजर को दिख रही है, यानी कि दराज की एग्जांपल अगर हम दोबारा चलें, उसके ऊपर आपको बहुत सारे प्रोडक्ट दिख रहे हैं, तो कोई ना कोई तो उसके पीछे होगा जो प्रोडक्ट बेच रहा है, या फिर तो उसको वो प्रोडक्ट अपलोड भी करने पड़ेंगे, उनको मैनेज भी करना पड़ेगा, यानी कि आप ऑर्डर कर रहे हैं वो एक्चुअल में मौजूद है या नहीं है, अगर नहीं है तो वो उसको आउट ऑफ स्टॉक करे। सो वो क्या कर रहा है, पीछे से सारा प्रोडक्ट मैनेजमेंट कर रहा है। पूरी वेबसाइट के ऊपर कोई नई ऑफर आती है तो नया ऑफर का बैनर लगा देता है और डिफरेंट चीजें वो वहां से कर रहा होता है। वो क्या बेसिकली होता है, पीछे से ना सारे कंटेंट को, वेबसाइट के कंटेंट को ना मैनेज कर रहा होता है। सो उसे हम कहते हैं, उस सिस्टम को हम कहते हैं कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम। कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम बनाया जाता है बैकएंड के थ्रू, प्रोग्रामिंग के थ्रू। मोस्ट कॉमनली जो है ओपन सोर्स प्रोग्रामिंग यूज करते हैं वो होती है PHP, जिसे हम कहते हैं पर्सनल होम पेज। ये ज्यादा इसलिए आसान है क्योंकि ये ओपन सोर्स और बहुत कॉमनली यूज की जाती है मार्केट के अंदर। अब इसके ऊपर हम बात करें कि किस तरीके से डेवलपर्स बना जाए। देखिए, अगर आपके पास नॉलेज है कि आपने फ्रंट एंड कर लिया है और आप उसके बाद जाते हैं कि फुल स्टैक डेवलपर बना जाए, सो फिर आप प्रोग्रामिंग की तरफ जा सकते हैं, जिसके अंदर आपके पास बहुत सारे डिफरेंट पाथवेज आ जाएंगे। अगर आप स्पेसिफिक ले लेते हैं कि ASP ले लें या PHP ले लेते हैं, तो देखिए इन प्रोग्रामिंग के साथ साथ ना आपको एक SQL सर्वर भी सीखना पड़ेगा। SQL सर्वर क्या है? SQL बेसिकली डेटाबेस होता है, डेटाबेस भी बना, क्योंकि प्रोग्रामिंग का डायरेक्ट ताल्लुक होता है डेटाबेस से। क्योंकि जो भी चीज आप सेंड करेंगे, डेटा ऑर्डर या फिर या प्रोडक्ट फैच कराएंगे, कोई भी ऐसा काम करेंगे जिसका डायरेक्टली रिलेशन किससे, डेटा जो है वो स्टोर होने से। अब डेटा कहाँ स्टोर होता है? डेटा स्टोर होता है डेटाबेस के अंदर। सो वहां आपको एक डेटाबेस क्रिएट करना पड़ेगा। एक बहुत बड़ी वेबसाइट है या छोटी वेबसाइट है, जो भी आपकी वेबसाइट की रिक्वायरमेंट है, अगर आप वो बना रहे हैं तो सबसे पहले जो फर्स्ट स्टेप होता है वो होता है डेटाबेस का। जब डेटाबेस आप बना लेते हैं तो सेकंड स्टेप होता है उसकी बैकएंड प्रोग्रामिंग का। फिर थर्ड स्टेप पे जो आता है फ्रंट एंड होता है, यानी कि आप सेकंड फ्रंट एंड को भी रख सकते हैं और थर्ड बैकएंड को भी रख सकते हैं, ये इट्स अप टू यू। बट क्योंकि डेटाबेस हम पहले इसलिए बनाते हैं क्योंकि जितनी भी चीजें होती है हमें पहले से क्लियर होती हैं कि ये यूजर की आईडी यहाँ जाए नहीं है, और जो भी डिफरेंट चीजें होती हैं। सो डेटाबेस का जो रोल होता है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है प्रोग्रामर के लिए। अब प्रोग्रामर बना कैसे जाए? सबसे पहले चीज तो ये है कि आप को डिसाइड करना कि आप फ्रंट एंड डेवलपर बनना चाहते हैं या बैक एंड डेवलपर बनना चाहते हैं। अगर आप फ्रंट एंड डेवलपर खाली बनना चाहते हैं और आप इसके अलावा कहीं नहीं जाना चाहते, आप चाहते हैं
किसी को सिर्फ वेबसाइट के फ्रंट एंड पे काम किया जाए और मल्टीपल न्यू टेक्नोलॉजीज को पढ़ा जाए। सो फिर आप इस वीडियो को स्किप कर दे और इससे पहले जो वीडियो बनाई थी आप उसमें जाके देख सकते हैं किस तरीके से हमने डिटेल में बात की है फ्रंट एंड डेवलपर की। लेकिन अगर आप फ्रंट एंड डेवलपर की वीडियो देख कर आए और आप फ्रंट एंड डेवलपर बने हुए हैं, आप ऑलरेडी फ्रंट एंड का कोर्स कर चुके हैं या आप फ्रंट एंड की कहीं जॉब कर रहे हैं और अब आप चाहते हैं बैक एंड डेवलपर बने, तो बैक एंड डेवलपर बनने के लिए आप देखिए बेसिकली जो चीज़ें ना ज़्यादातर तो जावास्क्रिप्ट से हैं अगर देखा जाए तो, क्योंकि जो चीज़ें जावास्क्रिप्ट में हैं, वेरिएबल्स, लूप, कंडीशंस, ये सारी चीज़ें ना इसके अंदर आ जाएंगी प्रोग्रामिंग के अंदर। जो एक मेन चीज़ चेंज हो रही है वो होगी कि जावास्क्रिप्ट जो थी वो क्लाइंट साइड लैंग्वेज थी, यानी कि उसके अंदर सर्वर यानी डेटाबेस का कोई काम नहीं था। लेकिन इस लैंग्वेज के अंदर डेटाबेस का बहुत ज़रूर काम है, क्योंकि डेटाबेस में सारा डेटा स्टोर होगा और वहीं से डेटा आएगा। इसकी एक और एग्जांपल मैं आपको दूं, जब फर्स्ट टाइम आप गए थे आपने फेसबुक के ऊपर अपना ईमेल या फिर नंबर के ऊपर अकाउंट क्रिएट किया था, उससे पहले आपका नंबर के थ्रू कोई भी सर्च करता आपका नंबर फेसबुक पे, आप फाउंड नहीं हो रहे थे, इवन कि आपके नाम से या फिर आपकी ईमेल से सही। लेकिन फिर क्या हुआ, आपने ना साइन अप किया, सब साइन अप किया तो आपने अपना नाम और फोन नंबर से वहाँ एंटर किया और आपने वहाँ से उसके ऊपर अपना एक अकाउंट क्रिएट किया। जैसे ही आपने साइन अप के बटन पे प्रेस किया तो वो एक डेटा जो आपने वहाँ इन फील्ड्स के अंदर पुट किया था वो सेंड हो गया फेसबुक के डेटाबेस के अंदर। डेटाबेस में जाकर वो हो गया स्टोर। अब जितना भी डेटा आप वहाँ पर अपलोड करते हैं अपनी प्रोफाइल के अंदर, इवन वीडियोस हो गई, आप मूवीज क्या कहते हैं, जो भी चीज़ आप अपलोड करते हैं, अपने स्टेटस हो गए, स्टोरीज हो गई, वो जो है आपके प्रोफाइल के अकॉर्डिंग उस डेटाबेस में जाकर सेव होता रहता है। अब जब आपका कोई नाम या आपका कोई नंबर सर्च करेगा तो आपकी प्रोफाइल जो है आसानी से फेसबुक के ऊपर फाउंड हो जाएगी। क्यों हो जाएगी? वो इसलिए फाउंड हो जाएगी क्योंकि पहले तो आप वहां पर मौजूद नहीं थे, लेकिन जब आपने प्रोफाइल क्रिएट की तो उस डेटाबेस के अंदर आपका नंबर मौजूद है। उस नंबर से फेसबुक क्या करेगा, उस प्रोफाइल को उठा के लेकर आ जाएगा। सही इस तरीके से फिर जब आप दोबारा लॉग आउट करने के बाद आते हैं अपनी फेसबुक के ऊपर, आप क्या करते हैं, आप जब लॉग इन करते हैं, आप जैसे कि आज आपने अकाउंट क्रिएट किया, आपने कुछ 4-5 तस्वीरें डाली और आप चले गए, फिर आपने 1 महीने बाद आके लॉग इन करते हैं। सो जब आप वो नंबर या फिर ईमेल के साथ पासवर्ड डालते हैं ना, तो देखिए आप ही की प्रोफाइल को उठा के लेकर आता है वो। देखिए कितने सारे बिलियंस ऑफ यूजर होंगे फेसबुक के, लेकिन वो आपकी ही प्रोफाइल लेकर आ रहा है, क्योंकि वो जो प्रोग्रामिंग है ना वो कनेक्टेड है सर्वर से। सर्वर पे रखा हुआ है डेटाबेस जहां पर सारा डेटा मौजूद है, तो वो वहां से स्पेसिफिक डेटा उठा के आपका लेकर आता है आपकी ईमेल या फिर आपके नंबर से। जिस तरीके से आपका आईडी कार्ड नंबर होता है वो कभी भी सेम किसी का नहीं हो सकता, यूनिक ही होता है। इस तरीके से फेसबुक की भी जो ईमेल है या फोन नंबर है वो यूनिक ही रहता है, जिसके थ्रू आप लॉगिन या अकाउंट क्रिएशन कर रहे होते हैं। चीज़ क्या हो रही होती है, बहुत सारे जैसे प्रोग्रामिंग हो रही होती है। अब प्रोडक्ट मैनेजमेंट के ऊपर अगर हम बात करें तो इसके अंदर प्रोग्रामिंग में ये भी हो रहा होता है कि आपने एक स्टोर बनाया है जिसके ऊपर आप अपने प्रोडक्ट सेल करना चाह रहे हैं, तो आप उस CMS को बिल्ड करेंगे। CMS के थ्रू आप प्रोडक्ट जो है अपलोड करेंगे और उसको प्रोग्रामिंग ऐसा सबमिट करेंगे, कोई शख्स अगर आए तो वो उस प्रोग्रामिंग के थ्रू अपनी वेबसाइट को यूज करे। आप वो उसको प्रोग्रामिंग बेसिकली दिखेगी नहीं, लेकिन जो है आपने जो प्रोग्रामिंग की है उसके फ्लो के थ्रू वो चलता हुआ जाएगा। पहले ऐड टू कार्ट करेगा, फिर चेकआउट करेगा, थर्ड स्टेप पे पेमेंट करके वो ऑर्डर आपके पास सबमिट हो जाएगा, फिर उसकी ईमेल आपके पास भी आ जाएगी और सामने वाले के पास भी चली जाएगी। तो ये टोटल होती है प्रोग्रामिंग और इसके साथ डेटाबेस कनेक्टेड होता है। अगर आप एक चीज को देखें कि जब आपने बिलियंस ऑफ डेटा को हिट किया तो सर्वर को कितना टाइम लगा आप ही की प्रोफाइल निकाल के लाने में, इतना ज़्यादा टाइम नहीं लगा। हाँ, अगर आपका सर्वर स्लो होगा तो ज़्यादा से ज़्यादा 3 या 4 सेकंड ले लेता है, लेकिन वो फिर भी ढूंढ के ले आता है। तो सर्वर बहुत तेज़ी से काम करता है। प्रोग्रामर बनने के लिए आप क्या कर सकते हैं, सबसे पहले तो आप ये किसी भी कोई अच्छा कोर्स कर सकते हैं PHP के ऊपर अगर आप बनना चाहते हैं, क्योंकि PHP की बहुत ज़्यादा डिमांड है और साथ साथ पाइथन की जो इस टाइम बहुत ज़्यादा डिमांड है। पाइथन के ऊपर अगर आप में से कोई कोर्स करना चाहता है इस टाइम, सेल्फ लर्निंग के ऊपर कोई कोर्स करना चाहता है, तो इस टाइम एक यूट्यूब के ऊपर चैनल मौजूद है जिसका नाम है कोड विद हैरी। कोड विद हैरी जो है वो रोजाना एक क्लास जो है स्केड्यूल करते हैं पाइथन के ऊपर। सो आप लोग वहाँ जाएं, उस क्लास को से लर्न करने की कोशिश करें, क्योंकि अगर आप फ्रंट एंड डेवलपर हैं तो इट विल बी हेल्पफुल कि आप बहुत आसानी से ना उस पाइथन को समझ जाएंगे। लेकिन अगर आप स्टार्ट कर रहे हैं प्रोग्रामिंग तो मैं रेकमेंड करूंगा कि आप स्टेप बाय स्टेप स्टार्ट करें। सो आप PHP से स्टार्ट करें, क्योंकि PHP जो है वो बहुत ईजी प्रोग्रामिंग है, इतनी ज़्यादा मुश्किल नहीं है जितनी दूसरी प्रोग्रामिंग मुश्किल है। अगर आप फ्रंट एंड करते हुए आ रहे हैं, आपने HTML, CSS, जावास्क्रिप्ट, Vue.js ये चीज़ें पढ़ी हुई हैं, सो आपको बहुत ज़्यादा इजी और कंफर्टेबल लगेगा PHP के ऊपर काम करना। फिर उसके साथ साथ आप ASP.NET के ऊपर ही काम कर सकते हैं और Ruby on Rails है दूसरी, और एक जो सबसे इस टाइम चल रही है वो है पाइथन। और पाइथन के बहुत सारे डिफरेंट फ्रेमवर्क्स होते हैं। फ्रेमवर्क्स हम पिछली वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं क्या होते हैं।
फिर इन्हीं प्रोग्रामिंग को लेकर एक CMS बनाया जाता है और उसको फ्री में यूजर्स को दिया जाता है कि वो आके इसको यूज करें और अपनी वेबसाइट्स क्रिएट करें, क्योंकि जिसकी की वजह से जो आज की मार्केट के अंदर जो है वेबसाइट बहुत ज़्यादा कॉमन हो गई है। वर्डप्रेस को अगर आप देखें तो वर्डप्रेस जो है बहुत ईजी और मार्केट के अंदर जॉब्स बहुत ज़्यादा हैं। PHP मैं क्यों रिकमेंड कर रहा हूँ? PHP में इसलिए रिकमेंड करता हूँ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, क्योंकि PHP के ऊपर बना हुआ है वर्डप्रेस CMS कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम जो है वर्डप्रेस का, वो बहुत ज़्यादा कॉमन है और बहुत ज़्यादा अब आज के दौर में बहुत ज़्यादा इतना ज़्यादा हो गया है, यूजफुल हो गया है कि हर ज़्यादा से ज़्यादा वेबसाइट, हर तीसरी वेबसाइट ना वर्डप्रेस के ऊपर बिल्ड है। और उसका स्कोप क्या है? स्कोप ये है कि अगर आप मार्केट में सर्च करते हैं, फ्रीलांस मार्केट में, इवन कि आप जॉब भी करना चाहते हैं तो उसकी मार्केट में आप सर्च करते हैं तो सबसे पहले आपको वर्डप्रेस डेवलपर की रिक्वायरमेंट ज़्यादा आई भी होती है, साथ साथ शॉपिफाई डेवलपर की भी, तीसरी मजेंटो डेवलपर। शॉपिफाई जो है, मजेंटो जो है वो भी क्या कहते हैं PHP के ऊपर बना हुआ है। सो ज़्यादातर लोग जो सर्च कर रहे होते हैं वर्डप्रेस प्लस PHP डेवलपर जॉब के लिए चाहिए, क्योंकि जो वर्डप्रेस के ऊपर काम करता है और समटाइम उसको रिक्वायर्ड कस्टम फीचर्स रिक्वायर्ड होते हैं तो वहाँ पर वो PHP के थ्रू उन फीचर्स को आसानी क्रिएट कर सकता है। तो इसकी मार्केट वैल्यू ज़्यादा है और जॉब मिलने के चांसेस जो है बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। उसके बाद ASP.NET, मैं ASP.NET डेवलपर हूँ, लेकिन मैंने आज तक ऐसा कोई .NET डेवलपर के ऊपर प्रोजेक्ट नहीं किए हैं, लेकिन पाइथन जो है उसने काफ़ी अच्छा कवर कर लिया है मार्केट को। PHP के बाद पाइथन का काम मार्केट के अंदर बहुत ज़्यादा मौजूद है। सो अगर आप डेवलपर बनना चाहते हैं, प्रोग्रामर बनना चाहते हैं, तो मैं रेकमेंड करूंगा कि आप PHP से शुरुआत करें। और तो इसके साथ साथ आप अगर फ्रंट एंड डेवलपर बनकर आ रहे हैं और प्रोग्रामिंग सीखना चाहते हैं तो आप PHP सीखें। PHP के साथ कोई 2 डेटाबेस या 1 डेटाबेस सीख लें। जिससे आप एक कह सकते हैं MS SQL है जो कि ASP.NET के साथ होता है, और PHP के साथ आप कोई सा भी लगा सकते हैं, MariaDB लगा सकते हैं और MongoDB कनेक्ट कर सकते हैं, आप MySQL भी कनेक्ट कर सकते हैं। ये 3 डिफरेंट जो है डेटाबेस आप PHP के साथ भी कनेक्ट कर सकते हैं, वर्डप्रेस के साथ भी कनेक्ट कर सकते हैं। सो इस तरीके के बहुत सारे डिफरेंट डेटाबेस होते हैं। और Oracle तो एक अपने आप में बहुत बड़ा डेटाबेस है प्रोग्रामिंग के लिए। सो ये सारी चीज़ें होती है प्रोग्रामिंग जो है ना वो बहुत वाइड फील्ड है। अभी आप लोगों को इतना समझ में नहीं आ रहा होगा, कभी मैं ASP.NET का नाम लेता हूँ, कभी PHP का, कभी Ruby का। तो क्या प्रोग्रामिंग जो है ना वो एक बहुत मतलब इट इज़ लाइक अ ओशन। आप उसके अंदर जब आप जाएंगे समंदर के अंदर तो आपको सिर्फ क्या चीज़ मिलेगा? पानी ही पानी मिलेगा। सो क्या है, प्रोग्रामिंग के अंदर इतनी डेप्थ है कि आप लोग जब जाएंगे तो आप अंदर ही अंदर चले जाएंगे। आप ऐसी वेबसाइट्स देखेंगे जो आप खुद बनाएंगे जब आप प्रोग्रामिंग कर रहे होंगे। सो इस चीज़ को अगर आप प्रॉपर तरीके से सीखते हैं और एक प्रोग्रामर बनना चाहते हैं वाकई, तो स्टेप जो है वो आप कोई एक डेटाबेस सीखें। बेहतरीन ये है कि आप MySQL सीख लें या फिर MS SQL सीख लें और उसके साथ PHP सीख लें, पर्सनल होम पेज। ये किसी भी कोचिंग सेंटर से सीख लें। लेकिन अगर आपने फ्रंट एंड डेवलपमेंट का कोर्स किया हुआ है तो फिर बेहतरीन यही होगा कि आप जो है YouTube या फिर कोई Udemy वगैरह जैसी वेबसाइट के ऊपर से कोर्स करके एक प्रोग्रामर बन सकते हैं। अब तक के लिए इस वीडियो में इतना ही। अगर ये वीडियो पसंद आई तो इसको शेयर करें, लाइक करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी अच्छे से टॉपिक के साथ। इवन आप भी हमें अपने टॉपिक्स बता सकते हैं जिसके ऊपर आप चाहते हैं कि हम वीडियो बनाएं। फ्रीलांसर्स के ऊपर भी हमारा प्रोग्राम है कि हम आगे जाके बनाएंगे ग्राफिक डिज़ाइन, वीडियो एनिमेशन, क्योंकि IT इंडस्ट्री एक टाइम पे बहुत छोटी होती थी लेकिन अब जो है वो एक्सपेंड होती चली जा रही है। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।